सलामती हो। आए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। सो मेरे साथ खुदा के कलाम में से अहदे जदीद में से मरकज की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं से 14वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। और लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वह दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शिगिर्दों ने सुना। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आप सबको खुदा इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। मेरे अजीजों, आज हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्यों खुदा यीशु मसीह जो है वो अंजीर के दरख्त के ऊपर लानत कर रहे हैं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। इसका मतलब है कि खुदा ने उसे कर्ज कर दिया कि आज के बाद कभी तेरे ऊपर कोई फल ना रहेगा, तेरी कोई ग्रोथ नहीं होगी। क्यों खुदा यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, जो हर एक चीज पर कुदरत और अख्तियार रखता है, जो हर एक से मोहब्बत करता है, यहां पर हम देख रहे हैं कि वो एक दरख्त के ऊपर लानत भेज रहा है। क्या इसके पीछे जो था, खुदा अपने शिगिर्दों को जो ये सुन रहे थे बताना चाहता था। और आज हमें खुदा इस कलाम के वसीला से क्या सिखाना चाहता है। मेरे अजीजों, अगर हम अंजीर के दरख्त के बारे में जाने तो अंजीर का दरख्त जो है ये सिंबल है किसी कौम की, यानी ये इस्तारन इस्तेमाल होता है किसी कौम को नॉमिनेट करने के लिए। फिर इसके पत्ते जो हैं इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक्सक्यूजेस यानी माफी मांगने के लिए, या कोई शख्स गलती करता है तो उसके लिए ये इस्तारन इस्तेमाल होते हैं। और फलस्तीन में ये दरख्त जो थे बहुत कसरत से पाए जाते थे। कोहे जैतून में आज भी वो इलाका जो है वो अंजीरों के दरख्तों की वजह से पहचाना जाता है। ये दरख्त जो है ये साल में तकरीबन 2 दफा फल देता है। एक दफा मार्च या अप्रैल में, और कुछ इलाकों में या कुछ ममालिक में ये मई और जून में पहला फल देता है। और इस पहले फल को पुअर मैन फ्रूट कहते हैं। यानी ये फल ऐसा है कि ये पत्ते सरसब जब मौसम बहार होता है, मौसम बहार शुरू होती है तो इसके अंदर पत्ते नए निकलते हैं। और पहला फल जो है ये साइज में छोटा होता है, जो एक्चुअली में अंजीर का साइज होता है उससे छोटा होता है और ज्यादा जायकेदार नहीं होता, लेकिन फिर भी ये अंजीर जो है, अंजीर का दरख्त जो है ये फल देता है। उसके बाद इसके जो फल है जब ये गिर जाता है तो इसके बाद नया फल जो है वो आता है। और इस नए फल जो तैयार होता है ये तकरीबन अक्टूबर और नवंबर में तैयार होता है और ये बहुत ही मीठा होता है। और मेरे अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह उस दरख्त के पास गए तो बहुत सारे जो बाइबल टीचर हैं या बाइबल स्कॉलर हैं, जो उस वक्त के हिब्रू और ग्रीक को जानने वाले लोग हैं, जब वो इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो वो बताते हैं कि खुदा यीशु मसीह शायद जो है वो अप्रैल मई के महीने में उस वक्त वहां पर मौजूद थे। तो उस वक्त उस दरख्त के ऊपर जरूर वो फल होना चाहिए था। वो फल जो पहला फल था, जो उस साल में पहला फल निकलता है अंजीर के दरख्त पर, तो उस वक्त उसके ऊपर कोई फल नहीं था, क्योंकि लिखा है कि खुदा यीशु मसीह दूर से देख के उसके पत्तों को देख के गए कि ये बड़े सरसब्ज हैं, यानी नए पत्ते निकले हुए हैं और शायद इनके अंदर फल मौजूद हो। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह जब वह
उस दरख्त पर कोई फल नहीं भेजते तो खुदा यीशु मसीह उस पर लानत करते हैं। ये सिंबल एक है इस बात की कि खुदा यीशु मसीह बनी इस्राएल कौम को जब देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं ये बहुत सरसब्ज नजर आती है, बज़ाहिर इनका जो ज़ाहिरी शक्ल है ये बड़े मजहबी दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह दर हकीकत क्या बता रहे हैं। क्योंकि अगर हम मरकस उसके 11वें बाब जो शुरू में पढ़े तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को यरूशलेम में शहाना जो है उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। उनके रास्ता में डालियां बिछाई जा रही हैं, खजूरों की डालियां और कपड़े बिछाए जा रहे हैं, बड़ा उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं कि होशना मुबारक है जो खुदावन के नाम से आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये दरख्त वाला वाक़या आता है। फौरन उसके बाद खुदा यीशु मसीह जब हैकल में जाते हैं तो खुदा यीशु मसीह देखते हैं कि हैकल जो खुदा का घर है वहां पर लोगों ने क्या किया है, खरीदो फरोख्त शुरू कर दिया। और खुदा यीशु मसीह एक कोड़ा बनाते हैं और लोगों को भगाते हैं और कहते हैं कि मेरा घर जो है, लिखा है मेरा घर तो दुआ का घर कहलाएगा दूसरी अकवाम में, लेकिन तुमने इन्हें डाकुओं की खो बना रखा है। क्यों खुदा यीशु मसीह वहां पर ये अल्फाज कहते हैं? दरअसल यहूदी जो थे, यहूदी लोग जो मजहबी लीडर थे, फरीसी और फकी जो थे, वो अपने आप को मजहबी तो बड़ा सामने लाते थे लोगों के कि बड़े मजहबी हैं, लेकिन दर हकीकत कलाम में लिखा है कि उनके दिल जो थे वो खुदा से दूर थे। वो लोगों को ये तालीम तो देते थे कि खुदा की शरीयत पर अमल करना चाहिए, लेकिन उनके दिल खुद जो थे वो दूर थे। लोग हैकल में आते थे, कुर्बानियां चढ़ाते थे, लेकिन उनके दिल खुदा के हजूर पाक नहीं थे। उनके अमाल जो थे वो खुदा के हजूर अच्छे नहीं थे। और जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इस तमसील के बारे में बता रहे होते तो खुदा यीशु मसीह ये कहते कि अगर तुम्हें राई के दाने जितना भी ईमान होता तो तुम इस पहाड़ से कहो तो ये पहाड़ जो है अपनी जगह से हट जाएगा। मेरे दरअसल खुदावन यीशु मसीह शागिर्दों को ये बताना चाहते थे कि ईमान के बगैर जो है खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। जैसे हम पलूस के खतूत में देखते हैं, खुदा ये दर हकीकत बताना चाहता था कि ईमान रखोगे तो तुम सब कुछ हासिल करोगे। और इसके बाद खुदा ये भी बताना चाहता था कि तुम्हारे इमाल जो हैं वो भी रास्त होने चाहिए। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि ईमान मुर्दा है अगर उसके साथ अमाल नहीं है। खुदा ये चाहता है कि हमारा ईमान खुदा पर पूरा हो, हमारे अमाल जो हैं वो भी खुदा के हुजूर मकबूल हो। और मेरे अजीजों, अगर हम मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 27वीं आयत को देखें तो लिखा है, ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फेरी हुई कब्रों की मानित हो, जो ऊपर से खूबसूरत दिखाई देती हो मगर अंदर मुर्दों की हड्डियां और हर तरह की नजासत से भरी हो। खुदा ये बता रहा था कि लोग अपने आप को ऊपर से तो बड़े रूहानी बताते हैं, ऊपर से तो बड़े वो ये समझते हैं कि हम जो मजहब के वो क्या है, लीडर हैं, हम बड़े मजहबी हैं। और आज भी अगर हम देखें तो मेरे अजीजों, आज भी खुदा ये हमसे कहता है, जैसे हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मे देने वाला जब मनादी को शुरू करता है और जब फरीसी और फकी उसके पास आते हैं तो वो कहता है क्या है, शाम के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। और लूका की अंजील में हम देखते हैं कि खुदा जो है अपने बंदा यूहन्ना की बाबत कलाम करता हुआ दिखाई देता है। यूहन्ना कहता है कि तुम ये ना कहो कि हम अब्राहम की औलाद से हैं। वो ये सोचते थे कि क्योंकि हम अब्राहम की औलाद से हैं सो हम खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेंगे, खुदा हमें कबूल कर लेगा। लेकिन यूहन्ना कहता है कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है, तो तुम कौन हो? दरअसल खुदा उन्हें बताना चाहता था कि तुम्हारे जो अमाल हैं, तुम्हारा ईमान जो है, तुम्हारी जिंदगी में जब तक वो फल नहीं होंगे जो खुदा ये चाहता है कि तुम में होने चाहिए, अगर वो नहीं होंगे तो यूहन्ना बताता है कि जो कुल्हाड़ा है वो दरख्त की जड़ पर रखा हुआ है और जो दरख्त अच्छा फल
नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाएगा। मेरे अजीजों, खुदा आज हमसे मुखातिब है। हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह उस दरख्त पर लानत भेज रहे हैं। ये एक सिंबॉलिकली पैगाम है, बसरी तमसील है। खुदा आज हमसे ये मुखातिब है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और मुकर्रर किया है ताकि तुम फल लो और तुम्हारा फल जो है वो कायम रह सके। आज खुदा जो है हमें फल देखना चाहता है, और अगर हमारी जिंदगी में फल नहीं होगा तो मेरे अजीजों खुदा हमारी अदालत करेगा, क्योंकि वो तमसील जो है एक अदालत का मंजर पेश करती है कि खुदा फल देखता है और फल नहीं आता तो खुदा उस पर लानत भेजता है, खुदा उसकी अदालत करता है। और मेरे अजीजों, आज खुदा हमसे ये इस कलाम के जरिए से पैगाम दे रहा है कि हमारी भी अदालत इस तरह होगी। अगर खुदा हमारी जिंदगी में ऐसे फलों को नहीं देखेगा जो खुदा ये चाहता है कि फल हमारी जिंदगी में आए, तो खुदा हमारी अदालत करेगा और हमें भी उस हमेशा की जो दलदल है, हमेशा की आग है, उसमें भेज देगा अगर हमारी जिंदगी में फल नहीं होंगे। मेरे अजीजों, आज हमें गौर करने की जरूरत है कि आया हम फल ला रहे हैं या हम बेफल हैं। खुदा ये चाहता है कि हम फल लाएं और फल लाने के बाद वो फल हमारी जिंदगी में कायम रह सके, ताकि लोग जाने, क्योंकि कलाम में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हमें, अगर हम मसीही कहलाते हैं तो हमारी जिंदगी में मसीह जैसा रवैया होना चाहिए, हमारे अंदर मसीह जैसी मोहब्बत होनी चाहिए, और हमारे अंदर रूह कुद्स के सारे फल नजर आने चाहिए हमारे अंदर से, क्योंकि हमें खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया है। अगर हमारी जिंदगी में खुदा जैसे फल नहीं, खुदा जैसी हमारे अंदर जो शख्सियत नहीं, खुदा जैसी काबिलियत नहीं, या खुदा जैसी ऐसे कह ले कि जैसे कलाम में हम पैदाइश में देखते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, तो सूरत पर पैदा करने से मुराद था कि खुदा ये चाहता था कि हमारे अंदर भी खुदा जैसी मोहब्बत हो, ताकि हम दूसरों से मोहब्बत रखें, ताकि हमारी जिंदगी से लोग पहचाने। और लफ्ज मसीही दर हकीकत इसका मतलब ही वो था कि लोग मसीहों को इसलिए पुकारते थे क्योंकि ये खुदा यीशु मसीह के राह पर चलते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगियों में मसीह नजर आता था। अगर आज हम मसीह कहलाते हैं तो हमारी जिंदगी में मसीही किरदार होना चाहिए, हमारी जिंदगी में मसीह होना चाहिए, हमारी जिंदगी में मसीह जैसा फल होना चाहिए। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों, अभी तक अगर जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।